लो बेटा आपका लंच। व्हाट? क्या बोला तुमने मेरे को? बेटा? दिमाग सही है तुम्हारा? ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? ऑफिस के अंदर कोई किसी का बेटा बेटा नहीं होता, समझ में आया? तुम यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो, अपने काम से काम रखो। तुम दो कौड़ी के पियो मेरे को बेटा बोल रहे हो? तुम्हें पता है कितनी बड़ी पोस्ट है मेरी? तो अपनी औकात भूल गया हूँ। अगली बार से आओ ना तो मेरे को मैम बुलाना, बेटा बुलाने की जरूरत नहीं है। ढेर उम्र का हो गया लेकिन इसको पता नहीं है किस तरीके से बात करनी चाहिए। ये एटिकेट्स भी हम सिखाएंगे तुम्हें? अब जाओ यहाँ से। ये रोने धोने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। इमोशनल मैं बिल्कुल नहीं होने वाली। मुझे तुम्हारे आंसुओं से 1% भी फर्क नहीं पड़ता है। रो के दिखा रहे हो मेरे को, चलो निकलो। और हाँ, अगली बार से मेरे को कुछ भी चीज देने आओ ना तो बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, मैम बोलना। चलो जाओ। और मेरा कैबिन हमेशा नॉक करके आना। जी मैम। तो गाइज, आज मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया, आप लोगों ने काफी अवार्ड सुने होंगे, एम्प्लॉयज ऑफ द ईयर, एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ और भी जाने क्या क्या। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे एम्प्लॉय से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने इस ऑफिस में सालों साल काम किया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम उनके लिए जितना करें ना, हमारी तरफ से उतना ही कम है। क्योंकि उस शख्स ने इस ऑफिस के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। वो इंसान जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा और कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करा। और ना ही उस इंसान ने कोई फालतू छुट्टी मारी है। एक सिंगल कंप्लेंट भी उनके खिलाफ नहीं है। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा, प्लीज। हुकुम जी। इनसे मिलिए। आप तो इनको जानते ही हैं कि ये अंकल कितने मेहनती हैं। इन्होंने हमारे ऑफिस में 1000% एफर्ट दिया है और ये कभी भी किसी भी काम को मना नहीं करते। और ये तब से काम कर रहे हैं जब मेरे पापा इस ऑफिस को संभालते थे। शायद आप लोग ये जानते भी नहीं होंगे, ये तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं जब ये कंपनी कुछ भी नहीं थी और मेरे पापा ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। आप लोगों को बता दूं, सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय हमारी कंपनी के हुकुम जी ही थे। इन्होंने इस कंपनी में फर्स्ट से अर्श तक का सफर देखा है, लेकिन कभी भी इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। जब मेरे फादर साहब इस कंपनी को संभालते थे और आज मैं संभालता हूँ, लेकिन अंकल जी ने कभी भी इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा। और आप लोग ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंकिता हुकुम जी की बेटी है। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अंकिता को इस काबिल बनाया है कि वो आज पढ़ लिखकर इतनी बड़ी कंपनी में इतनी ऊंची पोस्ट पर काम करती है। और अंकिता को अपने फादर पे बहुत गर्व है कि उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हुए उसको ऐसी एजुकेशन दी है कि वो पढ़ लिखकर इस ऑफिस में एचआर की पोस्ट हासिल कर पाई। वैसे अंकल जी, हम आपके लिए जितना सम्मान करें हमारे लिए उतना ही कम है। आपको भी अपनी बेटी पर कितना गर्व होगा, वो आपका कितना साथ देती है और आपकी कितनी बात मानती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो गाइज, आज मैं अंकल जी को एक ऐसा तोहफा देने वाला हूं जो इस ऑफिस में कभी किसी को नहीं दिया गया। अंकल जी, ये लीजिए, ये है आपका गिफ्ट। इसमें इस पूरी कंपनी का 10% का हिस्सा आज से आपका भी है। और आज से आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, एक मेरी तरह मालिक हो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं।